ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। क्या आपके घर में भी क्लेश है? चाहे वह माता पिता के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, सास ससुर के बीच में हो, या फिर लड़ाई झगड़े आपके घर में होते रहते हैं। सिर्फ 7 बेल पत्र की मदद से यह सारी समस्याएं आप दूर कर सकते हैं। पूज्य पंडित जी ने अपनी कथा में एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। उसी उपाय को मैं बताने जा रहा हूँ। कब करना है, कौन से समय में करना है और कैसे करना है, सब कुछ पूरा डिटेल पूरा विस्तार से बताऊंगा। बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और नोट करते हुए चलिएगा। करना क्या है, सबसे पहले नोट कीजिए। पहले नंबर पर आपको दिख रहा है बेलपत्री। इसी तरह से आपको 7 बेलपत्र लेनी है। कहीं से कटी फटी ना हो, बिल्कुल साफ सुथरी आपको 7 बेलपत्र लेनी है। आपने 7 बेलपत्र ले लिया। अब आपको जाना है भोले बाबा के मंदिर में, जहां पर आपको दिखेंगे नंदी बाबा। आपको नंदी बाबा के पास बैठ जाना है। कहां पर बैठना है? आपने देखा होगा कि नंदी बाबा कुछ इस तरह से बैठते हैं। उनका एक पैर उठा हुआ होता है और एक पैर कुछ इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है। आपको बैठना कहां है? जहां यह पैर उठा हुआ है, इसी के बगल में आपको बैठ जाना है। मेरी बात समझ आ रही है न? आपको उठे हुए पैर के साइड में बैठना है। अब बैठकर के करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया है कि आपको 7 बेलपत्र लेनी है। उन 7 बेलपत्र को पकड़ना है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। आपको 7 बेलपत्र हाथ में ले लेनी है और देखिए, जैसे यह हाथ में पकड़े हुए हैं, बेलपत्र का डंडी हाथ में है और बेलपत्र आगे के तरफ निकला हुआ है। इसी प्रकार से आपको हाथ में बेलपत्र पकड़ने हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से। फिलहाल इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको इसी प्रकार से 7 बेलपत्र पकड़ने हैं और उन्हें लेकर नंदी बाबा के बगल में बैठ जाना है। अब अगला काम आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको लेना है कच्चा धागा। कच्चा धागा कौन सा होता है? जो महिलाएं देखो पूजा करते समय वट वृक्ष में लपेटती हैं, यही वाला कच्चा धागा आपको थोड़ा सा ले लेना है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। उसी कच्चे धागे से आपको 7 बेलपत्र की जो डंडी है, उनको आपस में बांध देनी है। लेकिन बांधते समय आपको एक चीज का ध्यान देना है। जब आप इन पत्तों को कच्चे धागे से बांध रहे हो, तो आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके तब इसको बांधना है। सुनिए, ये जो भी कार्य आपको करना है, नंदी बाबा के बगल में बैठ करके ही करना है। बांधते समय आपको एक चीज करना है। आपको माता पार्वती, भोले बाबा का ध्यान करना है और अपना नाम और गोत्र आपको मन में स्मरण करते हुए बांधना है। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब चौथा काम आपको करना है कि आपको बेलपत्र के किनारे ये जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इन तीनों जगह आपको लगाना है लाल चंदन। आपको 7 बेलपत्र के किनारे किनारे पर लाल चंदन लगा लेना है। इतना काम आपको नंदी बाबा के बगल में बैठकर कर लेना है। अब जब सारा काम हो गया, तो अब आपको वहां से उठकर जाना है भोले बाबा के मंदिर में और वहां पर फिर से भोले बाबा का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र का भी स्मरण करते हुए भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब जान लेते हैं कि इस उपाय को करना कब है। तो मैं बता दूं, इस उपाय को आपको केवल प्रदोष के दिन ही करना है। इस उपाय में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन आपका पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा। बस इस छोटे से उपाय से ही आपके घर में कलेश, द्वेष, यह सारी चीजें जड़ से खत्म हो जाएंगी और फिर से आपका परिवार खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर देगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये उपाय अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा।